हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नबील। यहाँ पर ये है मेरे पास में Vivo Y17s स्मार्टफोन। आपको इसी स्मार्टफोन के इसी वीडियो में टॉप 60, जी हाँ दोस्तों, 60 से ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स, इंटरेस्टिंग ऑसम फीचर्स बताऊंगा ताकि आप इस वीडियो को देखकर इसी स्मार्टफोन को बहुत ही इंटरेस्टिंग, ऑसम, कमाल धमाल तरीके से यूज़ कर सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फीचर की बात करते हैं। आप दो एप्लीकेशंस को एक ही फ़ोन में, एक ही वक्त में, एक ही स्क्रीन में यूज़ करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन ओपन करके 3 फिंगर को ऊपर लेकर जाएंगे तो नीचे एक और स्क्रीन निकल कर आएगा। आप दूसरा कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दूसरे फीचर के लिए आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए 3 फिंगर को नीचे लेकर आ सकते हैं। 2 बार गॉट इट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आप जब भी 3 फिंगर को नीचे लेकर आएंगे स्क्रीनशॉट लग जाता है। इसके अलावा वॉल्यूम बटन और पावर बटन पर एक साथ इस तरह से प्रेस करेंगे तो भी स्क्रीनशॉट लग जाता है। और अगर आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक तो सबसे पहले कैसे भी स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद लॉन्ग स्क्रीनशॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको कहां तक चाहिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट, इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहां तक चाहिए बस। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो ये लॉन्ग स्क्रीनशॉट लग जाता है, गैलरी में सेव हो जाता है। अब मान लो आप 2 एप्लीकेशंस के बीच में काम कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन ये है और दूसरा एप्लीकेशन ये है, तो आपको उस पहले वाले एप्लीकेशन में जाने के लिए इस मेनू बटन पर डबल क्लिक करना है। आपको फास्ट डबल क्लिक करेंगे 2 एप्लीकेशंस के बीच में ट्रांसफर हो सकते हैं। और अगले फीचर के लिए आप जैसे मेनू बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये इस स्टाइल में दिख रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसको इस स्टाइल में लेकर आ सकते हैं। अगले फीचर के लिए आपको आना है दोस्तों इस फोन के सेटिंग्स में। उसके बाद आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आना है। यहाँ पर है दोस्तों आई प्रोटेक्शन, आप इसको ऑन करेंगे तो डिस्प्ले का कलर वार्म हो जाता है। इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कैपेसिटी को आप ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। आप इसको ऑन करके यूज़ करना अगर आप रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं तो। आपने इसको ऑन किया तो ब्लू लाइट्स आपकी आंखों में नहीं जाएंगे। आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स नहीं जाएंगे तो आपको नींद आएगी टाइम टू टाइम। इसको ऑफ करेंगे तो आपकी आंखों में ब्लू लाइट्स जाते हैं रात में स्मार्टफोन को यूज़ करते वक्त में। सबसे बेहतर तरीका यह है शेड्यूल पर क्लिक करके इसको सनसेट टू सनराइज पर सेट कर लेना। जैसे रात होती है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है ये फीचर, जैसे सुबह होती है ये फीचर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। आपको रोजाना ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर डार्क थीम मिलता है, इसको ऑन करेंगे तो पूरा फोन ब्लैक ब्लैक सा हो जाएगा। आपकी आंखों को इफेक्ट नहीं पड़ता स्क्रीन का और बैटरी भी कम कंज्यूम होती है। आप इसको एनी टाइम ऑन करके यूज करना। मैं थोड़ी देर के लिए ऑफ करता हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फॉन्ट एंड डिस्प्ले साइज मिलता है। यहाँ पर आप आकर आपके जो फॉन्ट्स हैं उनको आप बड़े करना चाहिए यहाँ से वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आने के बाद बोल्ट भी कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को, अपने फॉन्ट्स को, ये देख लीजिए। इसके अलावा हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, मतलब अपने कॉन्ट्रास्ट में भी लेकर आ सकते हैं अपने फॉन्ट्स को। आपको जो अच्छा लगे उसको आप ऑन ऑफ करके अपने मर्जी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद मिलता है फॉन्ट स्टाइल। आपके जो फॉन्ट्स हैं उनके स्टाइल को भी आप बदल सकते हैं, टिक करके एग्री होना। और यहाँ पर क्लासिक फॉन्ट्स, आपको ये जो अच्छे लगते हैं फॉन्ट्स तो इसको आप अप्लाई करके यूज कर सकते हैं। नहीं तो बैक आकर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाले फॉन्ट्स आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे आपके जो फॉन्ट्स हैं फ़ोन के वो उसी स्टाइल में हो जाएंगे जो आप यहाँ पर डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे। दोस्तों बैक आते हैं। इसी डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस सेटिंग में आने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आने के बाद यहाँ पर मिलता है स्टेटस बार। आपको यहाँ पर आना है, नोटिफिकेशन मेथड में आना है। आप यहाँ पर नन करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो यहाँ पर आपको ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर करेंगे नंबर्स, तो मान लो 5 एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आते हैं तो 5 बोलकर यहाँ पर क्वांटिटी दिखेगा। और आप यहाँ पर करेंगे आइकन्स, तो जो जो एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशंस आए हैं उनके आइकन्स यहाँ पर आपको ऊपर स्टेटस बार में बताएंगे। अगले फीचर के लिए शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को ऑन करेंगे तो आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो आपका इंटरनेट का स्पीड कितना है यहाँ पर आपको हर सेकेंड ऊपर बताएगा। उसके बाद बैटरी परसेंटेज को यहाँ से ऑन कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के नोटिफिकेशन पैनल में आएंगे। आप इस फोन में वाईफाई और हॉटस्पॉट दोनों एक साथ यूज कर सकते हैं और अपने वाईफाई का इंटरनेट हॉटस्पॉट के जरिए किसी और को शेयर कर सकते हैं बिना उस फोन में अपने वाईफाई का पासवर्ड डाले। इसके अलावा एस कैप्चर बोलकर एक आपको फीचर मिलता है, यहाँ से आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रीसाइज करके अपने हिसाब से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लेना चाहे तो। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आने के बाद आप यहाँ पर फनी स्क्रीनशॉट भी इसमें ले सकते हैं, मतलब आप यहाँ पर अलग अलग शेप में आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फनी तो ये रहा, ये देख लीजिए, इसमें भी आप स्क्रीनशॉट इस तरह से ले सकते हैं। इसके अलावा इसी एस कैप्चर में आपको यहाँ पर मिलता है रिकॉर्ड एनिमेशन, मतलब आप रीसाइज करके अपने हिसाब से स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। जितना बॉक्स आपको दिख रहा है उतना ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगा, आप इस तरह से रीसाइज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर और अगले फीचर के जैसे हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन पैनल में जैसे आते हैं, यहाँ पर आपको डू नॉट डिस्टर्ब मिलता है। आप इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल मैसेज कुछ भी आता है तो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि आपका स्मार्टफोन वाइब्रेट और रिंगटोन दोनों नहीं बजेगा।
मीटिंग्स में वगैरह रहने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बाकी टाइम ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर मिलता है स्क्रीन रिकॉर्डिंग, इसके ऊपर एक बार क्लिक करके यहाँ पर इसके सारे सेटिंग्स कर लेना दोस्तों। यहाँ पर इसकी क्वालिटी की सेटिंग कर लेना, उसके बाद यहाँ पर माइक आपका ऑडियो भी सुनाई दे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, तो यहाँ पर माइक की सेटिंग कर लेना। उसके बाद स्टार्ट करेंगे तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना शुरू हो जाएगा। यहाँ से आपको इसको बंद भी कर सकते हैं। और अगले फीचर के लिए इस नोटिफिकेशन पैनल में आने के बाद पेंसिल पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद और यहाँ पर नीचे बहुत सारे बटन होते हैं, इस तरह से इसको ड्रैग करके ऊपर ले लेना है। यहाँ पर मैं ले लेता हूँ मिनी स्क्रीन मोड को भी ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा डिम को भी लेता हूँ, फोकस मोड को भी मैं ले लेता हूँ। ये हो गया। यहाँ पर मिनी स्क्रीन मोड, इसको ऑन करके आप इतना छोटा स्क्रीन करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इसी नोटिफिकेशन पैनल में हमने लिया था यहाँ पर एक्स्ट्रा डिम, मतलब आपने ब्राइटनेस को पूरा कम कर लिया है और कम करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा डिम को हम ऑन करेंगे तो और भी ब्राइटनेस कम होता है। उसके बाद फोकस मोड, इस मोड में आप अगर एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो, ऐसे आप कर सकते हैं। शो ऑल ऐप्स कर लेना, यहाँ पर उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन भी ना आए और वो एप्लीकेशन ओपन भी ना हो। आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अभी टर्न ऑन मैं इसको कर लिया हूँ, ऑन कर लिया मैंने। तो जैसे मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करूँगा तो ओपन भी नहीं होगा और इसके नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। जैसे मैं इस फोकस मोड को ऑफ करता हूँ तो इसके नोटिफिकेशन भी यहाँ पर हमको आएंगे अभी और ये एप्लीकेशन ओपन भी होगा। अगले फीचर के लिए आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है और आना है नीचे आपको यहाँ पर डायनेमिक इफेक्ट्स में आना है। यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन एनिमेशन में आना है। आप फेस लॉक सेट करके रखे हैं तो एक ताला बताएगा लॉक स्क्रीन पर, वो ताला निकाल कर आप कोई भी एक आइकन रख सकते हैं इस तरह से। और बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चार्जिंग एनिमेशन भी मिलता है, मतलब आप चार्जिंग लगाते हैं अपने फ़ोन को तो एक एनिमेशन बताता है, उस एनिमेशन के स्टाइल को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे दोस्तों। और बैक आते हैं, जैसे हम सेटिंग्स में आते हैं, सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पर लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में आना है। उसके बाद यहाँ पर थीम में आना है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा थीम मिलता है, आप इसको अप्लाई करके यूज़ करना चाहे तो इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो बैक आकर डाउनलोड मोर पर क्लिक करके और भी स्टाइलिश वाली थीम्स आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आप जो थीम आपको अच्छा लगता है उसको डाउनलोड करके अप्लाई करेंगे तो पूरे फ़ोन का लुक ही आपका चेंज हो जाता है दोस्तों। अगले फीचर के लिए इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद आपको मिलता है यहाँ पर UI कलर, मतलब आपका जो UI है उसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी फिलहाल तो इस तरह से है ना आपका UI, इसके कलर को आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो अच्छा लगे, आप जो कलर सेट करना चाहते हैं अपने UI के लिए वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कलर टू आइकन्स, मतलब आपकी जो एप्लीकेशन है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आपके जो UI है ना वो UI कलर हो जाएगा आपके एप्लीकेशन से। ये देख लीजिए अभी आपका जो जैसे जिस कलर में आपका UI है उसी कलर में भी आपके एप्लीकेशन दिखेंगे दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आपको आना है। आपको यहाँ पर मिलता है वॉलपेपर, आपको यहाँ पर स्टैटिक वॉलपेपर्स मिलते हैं बहुत सारे, आपको जो अच्छा लगे उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो लोकल इमेजेस पर क्लिक करके आ सकते हैं अपने गैलरी में, अपने गैलरी का फोटो सेलेक्ट करके रख सकते हैं यहाँ से लॉक या होम स्क्रीन पर दोस्तों। बैक आता हूँ, इसी लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर सेटिंग में आने के बाद नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है सिंपल मोड, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो नोकिया के स्मार्टफोन में होता था ना वैसे ये हो जाएगा, एकदम ईजी सा लगेगा आपका स्मार्टफोन। जिसको स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता वो ये यूज़ कर सकता है इसको ऑन करके दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके इस तरह से आता हूँ नीचे, आप यहाँ पर नोटिफिकेशंस में आना है। यहाँ पर नोटिफिकेशन हिस्ट्री है, इसको ऑन कर लेना है। आपको व्हाट्सएप पर कोई भी मैसेज करके एवरीवन डिलीट करता है तो वो मैसेज भी आपको यहाँ पर दिखता है। और आते हैं बैक, आपको यहाँ पर आना है नीचे, यहाँ पर नोटिफिकेशंस ऑन लॉक स्क्रीन में आना है। यहाँ पर अभी फिलहाल तो ये देख सकते हैं लॉक स्क्रीन पर आपको जो भी मैसेजेस वगैरह आते हैं वो यहाँ पर दिखता है लॉक स्क्रीन पर। आप कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो आपको OTP भेजकर आपके अकाउंट्स को कोई भी हैक कर सकता है। लॉक स्क्रीन पर तो दिखेगी ना मैसेज, OTP दिखेगी, इसलिए यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर मैसेजेस वगैरह नहीं दिखना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम डोंट शो एनी नोटिफिकेशंस करेंगे। तो अभी यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर हम देखें तो यहाँ पर पूरा नीट क्लीन बताएगा, आपको कुछ भी नहीं बताएगा। आप इसको अनलॉक करके नोटिफिकेशन पैनल में आकर देख सकते हैं जो भी आपको देखना है दोस्तों। उसके बाद आएंगे इस तरह से नीचे, यहाँ पर है वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशंस, आप इसको ऑन करेंगे तो आप लॉक करके रखे हैं स्मार्टफोन को, तो जैसे आपको कोई भी नोटिफिकेशंस आते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाएगा आपका दोस्तों। उसके ठीक नीचे यहाँ पर ऐप आइकन बैटर्स में आना है, आप डू नॉट डिस्प्ले करेंगे तो कोई भी एप्लीकेशन से आपको नोटिफिकेशन आता है तो उस एप्लीकेशन के ऊपर कुछ भी नहीं दिखेगा नोटिफिकेशन की निशानी। आप यहाँ पर कर सकते हैं नंबर्स, तो क्वांटिटी बताएगा, आपको व्हाट्सएप से 50 नोटिफिकेशंस आते हैं तो 50 बोलकर क्वांटिटी दिखेगा व्हाट्सएप के ऊपर। आप यहाँ पर करेंगे डॉट तो एक डॉट बताएगा, आप यहाँ पर नंबर ही कर लेना है, ये अच्छा रहेगा दोस्तों। अगले फीचर की बात करने के लिए आते हैं दोस्तों, इस फोन के सेटिंग्स में ऐप्स में आना है। यहाँ पर आपको मिलता है सी ऑल ऐप्स पर आप क्लिक करके सारे एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। कौन से एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को आप हमेशा के लिए बंद करना चाहते हैं, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। इसको नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करके नोटिफिकेशन में आके इसको ऑफ करेंगे तो अभी इसके नोटिफिकेशन ही यहाँ पर हमको नहीं आएंगे। अगले फीचर के लिए सेटिंग्स में आके इसी ऐप
बैक्स में आके आएंगे यहाँ पर नीचे स्क्रीन टाइम। आज सुबह से लेकर अभी तक आपने कितने मिनट्स और कितने घंटे फ़ोन को यूज़ किया है वो यहाँ पर देख सकते हैं। नीचे आकर एप्लीकेशंस के साथ आप टाइमर भी सेट कर सकते हैं, मतलब इस मैसेंजर को आप एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो हम यहाँ पर इस पर क्लिक करके 1 घंटे को यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। तो अब हम इस मैसेंजर को एक दिन में 1 ही घंटा यूज़ कर सकेंगे। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद ऐप क्लोन में आना है। यहाँ पर आपको जो एप्लीकेशंस दिखेंगे उनको आप डुअल करके यूज़ कर सकते हैं। बस आपको यहाँ से इसको ऑन करना होता है, वो 2 हो जाते हैं एप्लीकेशंस। और अगले फीचर के लिए आते हैं दोस्तों हम इस फ़ोन के सेटिंग्स में और आते हैं इस तरह से नीचे। आपको मिलता है यहाँ पर सिक्योरिटी। आपको इस सिक्योरिटी में आना है। यहाँ पर गूगल प्ले प्रोटेक्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन से आपके फ़ोन को रिस्क है, हैकिंग के रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको स्कैन करके बताता है। दोस्तों आना है एक और स्टेप बैक, आना है इस तरह से नीचे। आपको मिलता है यहाँ पर प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन। आपको इसमें आना है। इसमें आने के बाद आप यहाँ पर पैटर्न, पिन, पासवर्ड आप जो रखना चाहे रख लेना। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ पैटर्न। उसके बाद यहाँ पर हाय वगैरह कुछ भी डाल देंगे चलेगा, ये हो गया। उसके बाद ऐप इंक्रिप्शन पर क्लिक करके ऐप लॉक टाइम पर क्लिक करना। सबसे पहले ये जो बीच वाली सेटिंग है इस पर सेट कर लेना और आप उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना। और अब उन एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद लॉक पूछना चाहिए। आपने सेलेक्ट कर लिया तो अब हम उस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो ये लॉक पूछता है। अगले फीचर के लिए भी सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी में आके यहाँ पर नीचे आकर इसी प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से उसको अनलॉक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐप हिडिंग पर क्लिक करके यहाँ से आप एप्लीकेशंस को हाइड कर सकते हैं। जो एप्लीकेशन को हाइड करना है उसको सेलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक कर देना है, वो हाइड हो जाएगा। आपको यहाँ पर वो नहीं मिलेगा एप्लीकेशन। वापस लाने के लिए उसी सेम सेटिंग में जाके उसी सिक्योरिटी सेटिंग में आके इसी प्राइवेसी एंड ऐप इंक्रिप्शन में आके यहाँ से इसको अनलॉक करके ऐप हिडिंग में आके यहाँ से इसको अनमार्क करेंगे तो ये निकल कर आएगा और एप्लीकेशन ये देख सकते हैं। अगले फ्यूचर के लिए भी इस फोन की सेटिंग्स में आके इसी सिक्योरिटी में आके आपको आना है इस तरह से नीचे आना, ऐप पिनिंग में आना है। यहाँ से इसको ऑन कर लेना, ओके पर आपको क्लिक कर देना है। इसको ऑन करके आप कोई भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल आप इस पर ओपन करके यहाँ पर मेनू बटन पर क्लिक करके उस ऐप के नेम के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर पिन पर क्लिक करना है और गॉट इट पर क्लिक करना है। वो एप्लीकेशन अभी पिन हो जाएगा। बैक बटन, होम बटन, मेनू बटन कुछ भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी होगा ही नहीं। अभी यहाँ पर इसको आप निकालना चाहते हैं तो बैक और मेनू दोनों बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद लॉक हो जाएगा, इसको अनलॉक करना है, तब आप यहाँ पर दूसरा एप्लीकेशन ओपन कर सकेंगे। दोस्तों बच्चे क्या करते हैं, स्टडी करता हूँ बोलकर स्मार्टफोन मांगते हैं, दूसरा एप्लीकेशन ओपन करके बैठ जाते हैं। आपको क्या करना है, जिस एप्लीकेशन में बच्चा स्टडी करता है वो एप्लीकेशन को इस तरह से पिन करके दे देना है। अगले फीचर के लिए सेटिंग में आके एकदम नीचे आना है। आपको शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आना है। उसके बाद स्मार्ट मोशन में आना है। यहाँ पर शेक टू टर्न ऑन द फ्लैशलाइट, आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप होम स्क्रीन पर रहकर 2 बार शेक करेंगे स्मार्टफोन को तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट कॉलिंग में आना है। यहाँ पर आपको ऑन करना है स्मार्ट कॉल को। तो जैसे आप कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो सबसे ऊपर टॉप में जिसका नंबर है उसको कॉल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर स्मार्ट आंसर को ऑन करेंगे तो अब मान लो आपको कॉल आता है, जैसे कान के पास लेकर जाएंगे फोन को तो ऑटोमेटिक कॉल रिसीव हो जाता है। और स्मार्ट स्विच को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप कॉल पर बात कर रहे हैं, कॉल कट नहीं हुआ, लेकिन कान के पास से स्मार्टफोन को निकालेंगे तो ये एयर स्पीकर बंद हो जाएगा और स्पीकर पर आपका कॉल कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद स्मार्ट म्यूट को ऑन कर लेना है। अब मान लो आपको कॉल आता है, आप कॉल रिसीव नहीं करना चाहते, फ्लिप कर देना है फोन को तो रिंगटोन म्यूट हो जाता है। और उसके बाद आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप खाना खाते वक्त में कॉल आता है, आपको फोन को छूने की जरूरत नहीं, ऊपर से बस इतना ही करना, कॉल रिसीव हो जाता है। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद स्मार्ट स्क्रीन ऑन ऑफ में आना है। रेस टू वेक को ऑन करेंगे तो आप लॉक करके कहीं भी स्मार्टफोन को रखें तो जैसे फोन को उठाकर हाथ में लेते हैं तो ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑन हो जाता है। उसके बाद डबल टैप टू वेक को ऑन करेंगे तो अब मान लो आप लॉक करके रखें फोन को तो स्क्रीन पर डबल टैप करेंगे तो ये स्क्रीन ऑन हो जाता है। और उसके बाद डबल टैप टू टर्न ऑफ, इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो होम स्क्रीन पर जहां पर भी आपको खाली जगह दिखता है डबल टैप करना है, लॉक हो जाता है। अगले फीचर के लिए आपको 2 उंगलियों से इस तरह से पिंच करना है। होम स्क्रीन पर होम सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर होम स्क्रीन स्टाइल है, आप यहाँ पर स्टैंडर्ड करेंगे तो सारे एप्लीकेशंस आपको इसी होम स्क्रीन पर मिलेंगे। ड्रावर मोड मतलब इस तरह से स्वाइप अप करने के बाद एप्लीकेशंस आते हैं। अगले फीचर के लिए लॉन्ग प्रेस करना है, होम सेटिंग्स में आना है। यहाँ पर है दोस्तों राउंडेड कॉर्नर्स एंड साइज ऑफ आइकन्स, आपको इस सेटिंग में आके आपके जो एप्लीकेशन है उसके शेप को आप बदल सकते हैं, स्क्वायर शेप में, राउंड शेप में। इसके अलावा एप्लीकेशन के साइज को आप यहाँ पर छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से। दोस्तों एक स्टेप बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है स्लाइडिंग इफेक्ट, मतलब आप यहाँ पर होम स्क्रीन पर स्लाइड कर रहे होते हैं तो एक इफेक्ट आता है, उस इफेक्ट के स्टाइल को आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो साइड में गूगल है यहाँ पर नहीं आना चाहिए, इसको निकालने के लिए लॉन्ग प्रेस करते हैं, होम सेटिंग्स में आते हैं,
हैं, गूगल डिस्कवर को ऑफ करते हैं, अभी यहाँ पर ये नहीं आएगा। अगले फीचर के लिए भी लॉन्ग प्रेस करते हैं, होम सेटिंग्स में आते हैं और आते हैं इस तरह से नीचे स्वाइप डाउनलोड्स ऑन होम स्क्रीन में आकर इसको नोटिफिकेशन सेंटर पर सेट कर लेना है। अभी आपको नोटिफिकेशन पैनल निकालना तो ऊपर से खींचने की आपको जरूरत नहीं, नीचे से बस इतना करना निकल कर आएगा। अगले फीचर के लिए आपको आई मैनेजर बोलकर एक एप्लीकेशन मिलता है। इस एप्लीकेशन में आपको आकर ऑप्टिमाइज कर लेना है अपने स्मार्टफोन को। ये स्मार्टफोन छोटा है, लैग तो करता ही है, आप एक दिन में 1 या 2 बार जरूर ऑप्टिमाइज कर लेना, आपका स्मार्टफोन और भी थोड़ा स्पीड चलता है आप ऑप्टिमाइज करेंगे तो। दोस्तों अगली फीचर की बात करने के लिए इस फोन के सेटिंग्स में आके आएंगे इस तरह से नीचे शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में आपको आना है वापस से। यहाँ पर है क्विक एक्शन, मतलब आप लॉक करके रखें फोन को तो वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑन हो जाती है, एक और बार लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्लैशलाइट ऑफ हो जाती है। आप इसमें दूसरा फीचर भी लेकर आ सकते हैं। इसके लिए ओपन ऐप पर क्लिक करके वही एप्लीकेशन को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना जो एप्लीकेशन के लिए आप इसको सेट करना चाहते हैं। तो मैं अभी लॉक करके वॉल्यूम माइनस बटन के ऊपर लॉन्ग प्रेस करता हूँ तो जैसे हम अनलॉक करते हैं तो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। अगले फीचर के लिए भी दोस्तों आएंगे इस फोन के सेटिंग्स में शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में, उसके बाद इजी टच में आना है, इसको ऑन कर लेना है और यहाँ पर एक इस तरह से आइकन निकल कर आता है। इसके ऊपर आप क्लिक करके इतने सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, फ्लैशलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी स्क्रीन को आप चेंज कर सकते हैं जो आपको इसका अच्छा लगता है स्टाइल, और कस्टमाइज मेनू पर क्लिक करके आप प्लस पर क्लिक करके अपने मनपसंद के एप्लीकेशंस भी यहाँ से आप ऐड करके रख सकते हैं। आपने यहाँ पर ऐड करके रख लिया तो आप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत आप इस पर क्लिक करके वो एप्लीकेशन को यहीं से डायरेक्ट ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों बैक आते हैं इसी एक्सेसिबिलिटी सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको मिलता है फेस ब्यूटी फॉर वीडियो कॉल। आप इस सेटिंग को ऑन करेंगे तो आप वीडियो कॉल करते वक्त आपका फेस खूबसूरत दिखेगा। और बैक आने के बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्लैश नोटिफिकेशंस। आप इस सेटिंग में आकर इसको ऑन करेंगे तो आपको कॉल आता है तो जो पीछे फ्लैशलाइट है वो फ्लैशलाइट लगेगा। अगले फीचर के लिए यहाँ पर जो नॉच में लाइटिंग है ग्रीन कलर में, ये कैसे सेट करें आपको मैं बताऊंगा। उसके लिए आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करके यहाँ पर आपको रिंग APK सर्च करना है। बहुत सारे वेबसाइट में आपको एप्लीकेशन मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए वो एप्लीकेशन यहाँ पर है, ये देख लीजिए। इसको डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड करके उसको ओपन करना, ओपन करके सारे परमिशंस देना। जैसे आपने सारे परमिशंस दे दिया तो ये ऑफ रहता है। सबसे पहले इसको ऑन कर लेना और इस कंट्रोलर से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इससे रिसाइज कर सकते हैं इसको, और इससे आप अपने कैमरा के पास लेकर जा सकते हैं इस कंट्रोलर से इसको। ये हो गया। इसके बाद आप इस पर क्लिक करेंगे कलर पर, ये बाय डिफॉल्ट तो इस तरह से रहता है सेगमेंट कलर। आपको क्या करना है, सेगमेंट कलर पर क्लिक करके सिंगल कलर को सेलेक्ट करना है और इस पर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके जो कलर को सेट करना है उस कलर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करके प्रीसेट पर क्लिक करके वही कलर को एक और बार यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरह से सेट हो जाता है। दोस्तों एक और कमाल का फीचर, माउस लेना है, वायरलेस माउस। इसकी परचेस लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से एक OTG लेना है और इस OTG को इस तरह से हमको लगा लेना है और इसके बाद हम इसको चार्जिंग की जगह लगा लेंगे। इसके बाद आपको इस फोन के सेटिंग्स में आना है और ब्लूटूथ एंड डिवाइस में आना है। यहाँ से OTG को ऑन कर लेना है। आपने ऑन कर लिया तो अभी ये OTG कनेक्ट हो जाएगी। ये देख लीजिए, आप इस तरह से माउस से कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन को। ये देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आता है दोस्तों इस तरह से इसको यूज़ करने में। और ये देख लीजिए, आप पूरे फ़ोन को आप माउस से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देख लीजिए, काफ़ी मज़ा आता है। फ़ोन को बिना टच किए, फ़ोन को बिना छुए ये सब कुछ आप कर रहे हैं तो बड़ी बात है ना। दोस्तों अगले फीचर के लिए एक और एडिशनल चीज़ आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर आपको इस तरह से एक कैमरा प्रोटेक्टर लेना है। इसकी परचेस लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। इसको परचेस करके आप है ना, आप कोई भी चीज़ से इसको चिपका लेना कैमरा के पास में। यहाँ पर ये देख लीजिए, काफ़ी कमाल का दिखता है दोस्तों इससे आपका कैमरा। ये देख लीजिए। तो ये थे दोस्तों इसी Vivo Y17s स्मार्टफोन के आपको मैंने 60 से ज़्यादा फीचर्स बता दिया। आपको कौन सा फीचर अच्छा लगा नीचे कमेंट्स में बता देना। और आप इसी स्मार्टफोन के रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो और भी आपको इसी स्मार्टफोन के बारे में बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उन वीडियोस को देखकर आप इसी स्मार्टफोन के बारे में और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।